गणपति बप्पा मोरया। भाद्रपद मास में आने वाली गणेश चतुर्थी जो भक्तों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसका इंतजार भक्तों को पूरे साल रहता है। ये पर्व भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है और इस दिन उनकी पूजा अर्चना से सभी विघ्न दूर होते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम गणपति बप्पा मोरया में। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। भाद्र मास के इस चतुर्थी को गणपति के उद्भव का दिन माना जाता है। हम आपको अपने विशेष कार्यक्रम में बताने वाले हैं गणपति उत्सव से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपको जानना है जरूरी। गणेश चतुर्थी से जुड़ी जानकारियों के पिटारे के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। धन्यवाद। राधे राधे जी। आचार्य जी, सबसे पहले आप इस गणेश उत्सव की पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। इसे भाद्र मास में ही क्यों मनाया जाता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात पूछी है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। बहुत ही सुंदर इस बार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में साक्षात भगवान विघ्न विनायक गणेश जी का जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव के लिए हमारे TNP न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई मैं प्रदान करता हूँ। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में गणेश जी का जन्म हुआ है और गणेश जी का जन्म माँ पार्वती के द्वारा, भगवान के पुत्र हैं और माँ पार्वती का बड़ा ही स्नेह उनको प्राप्त है भगवान गणपति जी को, क्योंकि माँ गणेश जी माँ भगवती पार्वती जी गौरी माँ के और उपटन से इनका जन्मोत्सव हुआ है। तो हमारे देवताओं का इस तरह से भी जन्मोत्सव हुआ है। तो ऐसा होने के बाद में गणेश जी को माँ ने कहा, बेटा मैं भी स्नान कर लेती हूँ, तो आप यहाँ द्वार पर रहें और कोई भी अंदर प्रवेश ना करे। बोले माँ जो आपकी आज्ञा। तो बोले माँ कोई भी हो? बोले कोई भी क्यों ना हो। तो ठीक है। तो गणेश जी भगवान वहाँ पर रहे। कुछ समय के बाद भगवान शिव वहाँ पधारे, भोलेनाथ जी पधारे। तो भोलेनाथ जी को क्योंकि गणेश जी ने रोक दिया, तो पहले तो परिचय ही नहीं कि आप कौन हैं। तो जब रोक दिया तो उन्होंने कहा, भाई कैसे रोकते हो, हमको जाने दो अंदर, हमारी पत्नी है, हमारा ये है वो है। बोले मेरी माँ की आज्ञा है, जब तक उनकी आज्ञा नहीं आएगी किसी को आने दो, तब तक हम अंदर आपको प्रवेश नहीं करने देंगे। युद्ध हुआ तो भगवान गणेश जी ने बहुत सारे प्रहार किए, बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई। अंत में भगवान को इतना क्रोध आया भोलेनाथ को कि अपने त्रिशूल से उनका मस्तिष्क ही काट दिया। जब काट दिया तो इसके बाद में बड़ा कोलाहल हुआ, पता लगा माँ को। तो माँ ने आकर बड़ा क्रोध किया। तो सभी देवी देवता वहाँ पर प्रस्तुत हुए। सभी देवी देवताओं ने बहुत अनुनय विनय किया। माँ ने कहा मैं प्रलय कर दूंगी इसी समय। बोले माँ ऐसा मत करिए, इसी समय तो संसार की सृष्टि का उद्गम हुआ है, प्रारंभ हुआ है, और आप इसी समय सबको विनाश को प्राप्त करा दोगी तो ये देश, इस संसार, ये कैसे चलेगा। तो माँ ने कहा कुछ भी हो मेरे पुत्र को जीवित करो। तो जैसे तैसे सभी देवताओं ने मिलकर तुरंत और व्यवस्था बनाई। तो भगवान गणेश जी को हाथी का सर ला करके उनको लगाया, और जब लगाया तो गणेश जी को फिर भी माँ शांत नहीं हुई, क्योंकि पुत्र से बढ़कर क्या रत्न हो सकता है। फिर भी माँ शांत नहीं हुई। तो देवताओं ने कहा कि मैं अपना जो भी, हम देवताओं की जो भी पूजा पहले करेगा तो सबसे पहले आपके सुपुत्र गणेश जी की पूजा होगी। ये हम वरद आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि आपके पुत्र के साथ में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ यश मान प्रतिष्ठा, ये सब कुछ अष्ट सिद्धि नवोनिधि सकल बुद्धि के दाता हैं, भगवान गणेश जी को कहा गया। तो ऐसा जब आशीर्वाद मिला तब माँ को बड़ी सांत्वना मिली। और ये भी कहा देवताओं ने, बोले माँ अकेले गणेश जी का नहीं, गणेश जी के साथ में माँ गौरी का भी पूजन होगा, इसलिए हम लोग बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं। तो सबसे पहले भगवान गौरी गणेशाय नमः ये पूजन में सबसे पहले मंत्रोच्चारण होता है।
तो ऐसे भगवान गणेश जी का जो लोग पूजन करते हैं, क्योंकि उनके साथ में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ यश मान प्रतिष्ठा रहती है, तो सदा सर्वदा सभी को गणेश जी का भोग जरूर लगाना चाहिए। और भोग गणेश जी को देखिए आप, इक्षुदंडा ये नमः, इक्षुदंड माने गन्ने का रस, और गन्ना भगवान को बड़ा प्रिय है। और जो जिस भी आप देखो हाथी को गन्ना खिलाते हो बड़ा प्रसन्न होकर खाता। और गन्ना से बनने वाला जो गुड़ है वो गणेश जी को बहुत प्रिय है। कपित्त जम्बू फलचारु भक्षण, कैत का फल गणेश जी को बहुत प्रिय है, खट्टा मीठा बड़ा मस्त होता है। और गणेश जी को जाम्ब फल, जामुन के फल बड़े प्रिय होते। क्यों होते? क्योंकि गणेश जी महाराज बड़े मोदक प्रिय, मुद मंगल दाता, तो भगवान को मोदक बड़े प्रिय है मीठा। तो भैया मोदक ज़्यादा खाओगे तो सबसे पहले डायबिटीज़ हमारे गणेश जी को ही हुई थी, तो इसलिए जामुन के फल भगवान को बहुत प्रिय, इसलिए वो खाते हैं। इसलिए जामुन के फल खाने से आपके जीवन में ये जो रोग जो चल रहा है, विराट रोग जो चल रहा है, ये समाप्त होता है। और गणेश जी का ध्यान पूजन करें, अर्चन करें, समर्चन करें, उनके मंत्रों का जप करें, ओम गंग गणपतये नमः, तो आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि अमृत की वर्षा होगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय गणेश जी महाराज की जय हो। तो ये तो थी गणेश उत्सव की पूरी कहानी, जो बहुत ही सुंदर ढंग से आचार्य जी ने हमें बताई। आइए जानते हैं अब इस वर्ष गणेश चतुर्थी की तिथि, शुभ मुहूर्त के बारे में। बताइए आचार्य जी। देखिए, बुधवार का दिन है। गणेश चतुर्थी बुधवार में वैसे भी बहुत उत्तमता प्रदान करती है। तो प्रातःकाल 6 से लेकर के और 9:11 तक ये आपको लाभ और अमृत का चौगड़िया है। ऐसे में अगर आप स्थापन करते हो तो आपको लाभ होगा और आपके जीवन में शुभता आएगी। और 10:47 से आपके 12:11 तक आपको शुभ का चौगड़िया, जो गणेश जी शुभता के प्रतीक हैं, तो इस समय अगर आप पदार्पण करते हो तो बहुत ही उत्तम है। और इसके बाद अगर आप चाहते हो, अगर पता लगता है आपको कि भाई नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, तो शाम को प्रदोष वेला में भी आप कर सकते हो। क्योंकि जिस दिन सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है वो एक शास्त्रीय परंपरा से पूरे दिन मानी जाती है, तो आप उस समय भी कर सकते हो, शाम को भी 4 बजे कर सकते हो, 5 बजे देख करके। लेकिन फिर मुझे लगता है अगर आप चूक जाते हो इस समय तो आप प्रदोष वेला में भी कर सकते हो, जिस समय साक्षात भगवान शिव त्रिशूल लेकर नंदीश्वर पर बैठकर विराजमान होकर खड़े रहते हैं हम सबके सामने। वो सबसे उत्तम वेला होती है जी। पंडित जी, ये बात तो हमने कर ली तिथि की जी। कि कब है। अब मुहूर्त के बारे में कि शुभ मुहूर्त कौन सा है, विसर्जन कब होगा, ये भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, बहुत अच्छी आपने बात पूछी है। प्रातःकाल भगवान गणेश जी का उठ करके अपने जो नित्य नैमित्तिक जो कार्य प्रणाली है उसको स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध पवित्र होकर और भगवान गणेश जी का दिव्य एक आसन बनाएं और उस पर गणेश जी महाराज को विराजमान करें। और विराजमान करके इनको 11:05 से 1:40 तक ये मुहूर्त इसमें बहुत सुंदर है, उस समय अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और गणेश जी महाराज को पीला वस्त्र बिछाएं या फिर रक्त वस्त्र बिछाएं या फिर हरित वस्त्र भी बिछा सकते हैं, काला नीला ना हो। तो गणेश जी के लिए बहुत दिव्य ये मांगलिक वस्त्र बिछा करके और दूर्वा का दिव्य आसन अगर उनको प्रदान कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। कमल दल भी अगर आप उनको आसन दे देते हैं तो और अच्छा होता है, क्योंकि कमल का पुष्प पर भगवान सभी देवी देवता विराजमान है। हमारे गणेश जी का भी प्राकट्य हुआ है, गणेश जी बहुत, तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा होगा। और 6 सितंबर शनिवार को, क्योंकि गणेश जी का 10 दिन में विसर्जन होता है, ये लास्ट में। बहुत से लोग होते हैं कि गणेश जी का कई बार विसर्जन 1 दिन रख के भी करते हैं, 2 दिन रख के भी करते हैं, 5 दिन रख के भी करते हैं, यथा जैसी जिसकी श्रद्धा है। लेकिन गणेश जी महाराज को विराजमान करें तो हमको ये लगता है कि केवल गणेश जी को विराजमान करके ऐसा नहीं कि आप कहीं चले गए। गणेश जी के पास में कोई व्यक्ति रहना जरूर चाहिए। उनको दिन में कम से कम नहीं तो 8 बार भोग लगना चाहिए, सुबह दोपहर शाम, जो 8 प्रहर होते हैं ना, एक विधिवत पूजा जो होती है। तो क्योंकि देखो जैसे बालक के रूप में गणेश जी हैं। अब भाई आप बताइए, बालक का जब जन्म होता है तो उसको कम से कम दिन में 8-9 बार तो भूख लगती है, बार बार माँ के दुग्ध को पान करता है। तो ये भावना के साथ हम लोग जुड़ें और पूजा करें। तो कई बार हमारे गणेश जी को कभी मोदक का भोग लगाएं, कभी बर्फ़ी का भोग लगाएं, कभी कई प्रकार के फल हैं। तो भगवान को गणेश जी को कई तरह के फल हैं, जैसे कदली फल है, आम्र फल है या शरीफा का फल है, इस तरह के बड़े बड़े विविध फल हैं, अनार का फल है। ये सब भगवान को भोग लगाएं तो भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न होकर आप सबको बड़ा आशीर्वाद देंगे।
बालक की आत्मा जब शुद्ध हो जाती है भोजन करके, प्रसाद पाके, दूध पीकर, तो निश्चित उसकी आत्मा आपको कृपा करती है। और गणेश जी के पास तो बहुत सारी दुआएं ही दुआएं हैं, बाकी दुआएं तो है ही नहीं। तो ऐसे गणेश जी का ध्यान पूजन करके उनकी स्थापना करें और आपके जीवन में निश्चित मंगल होगा।